नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपको मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, इमरान खान से मुतल्लिक बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि इमरान खान शायद इस महीने के मिड में या इस महीने के आखिर तक वो तमाम केसेस से बरी होकर बाहर आ जाएंगे। ये महज एक खाम ख्याली है, क्योंकि इमरान खान के जो ताकतवर हल्के हैं उनसे कोई मामला कहीं से भी नहीं हो रहा है। जितनी भी आज तक वो क्या साराइयाँ की गई हैं वो झूठ पे मबनी है, और इमरान खान बज़िद है कि वो जो है वो हकीकी आज़ादी तक वो जेल में ही रहेगा। और इमरान खान को ऑप्शन ज़रूर दिए गए, लेकिन वो किसी ऑप्शन पे तैयार नहीं है। दूसरी जानिब अगर इमरान खान बिलफर्ज इद्दत केस और दीगर केसेस से इमरान खान की ज़मानत हो भी जाती है, तो इमरान खान के लिए पंजाब हुकूमत ने जो है वो जो 9 मई को वाक़यात हुई हैं उसके ऊपर इमरान खान को मरकज़ी मुल्ज़िम ठहरा दिया है। और पंजाब काबीना ने बाकायदा इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया केस 9 मई का मरकज़ी किरदार का केस जो है वो दायर करने की मंजूरी दे दी है। इसके ऊपर जो है वो तेज़ी से काम जारी है, और अगले चंद रोज़ में इमरान खान की गिरफ्तारी 9 मई के वाक़यात में डाली जाएगी, और वो मुकदमा जो है वो खींचा जाएगा। जब तक ये इत्तेहादियों की हुकूमत मौजूद है तब तक इमरान खान का बाहर आना ये नामुमकिन है। और इमरान खान के लिए मजीद जो है वो केसेस तैयार किए जा रहे हैं, ताकि इमरान खान अगर एक केस में उसकी ज़मानत होती है तो वो दूसरे केस में उसकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। ये सिलसिला इमरान खान के जितने साथी हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हैं, उनके साथ भी जारी सारी है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और एक बात याद रखें कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो अफरा तफरी है और अदम इस्तेहकाम है, उससे मज़ीद हालात ख़राब होंगे। आज हफ्ता है, आज के दिन से अब PTI ने ऐलान कर दिया है कि वो हर हफ्ते को मुल्क भर के अंदर वो मुजाहरे करेंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। दूसरी जानिब जो इमरान खान के जो मरकज़ी था शेर अफजल मरवत रहनुमा, जिसने इस पार्टी के अंदर जब ये डेड हो चुकी थी तो वो मर्द मुजाहिद निकला बाहर, और उसने इस पार्टी को जो है वो मुतहरिक किया, और इलेक्शन में वो चारों सूबों में गया। उसको पकड़ने की कोशिश की गई लोग, लेकिन वो उसने पार्टी को जान डाल दी और मुतहरिक कर दिया। वो उसको जो है वो खुडे लाइन लगा दिया गया है। इसी तरीके से जो लोग पार्टी के लिए खिदमात देते हैं, कोई भी पोलिटिकल पार्टी है, बस उससे काम लेने के बाद उसको जो है वो साइड पे कर दिया जाता है। तो लिहाजा ये बात जहन से निकाल दें कि PTI के जो चेयरमैन हैं वो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी, ये इस हुकूमत के होते हुए नामुमकिन है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो अमेरिका के अंदर सदारती इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ट्रंप की जो गैरत अंगेज़ तरीके से जो है वो उसकी वो नज़र आ रहा है कि ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाएगा। अगर ट्रंप इलेक्शन अमेरिका के अंदर जीतता है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वो इमरान खान से मुतल्लिक उसकी राय बाइडन जो इंतज़ामिया या थिंक टैंक है उससे मुख्तलिफ है। लिहाजा ट्रंप के इलेक्शन जीतने से शायद पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान को कुछ रिलीफ मिल सके, और बैनुल-अक़वामी सतह पर इमरान खान की लॉबिंग जो है वो उसकी जो काविशें हैं वो रंग लाएँ। इस वक्त तक मुख्तलिफ एंगल से कोशिश की जा रही है, और अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान के ऊपर सब झूठे केसेस बनाए गए हैं, और इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और इंसानी हकूक़ की जो है वो खिलाफ वर्जी है। इस रिपोर्ट के असरात क्या होंगे, ये मौजूदा हालात के तनाज़ुर में इसके ऊपर तबसरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दबाव को कोई भी कबूल करने को तैयार पाकिस्तान में नहीं है। अलबत्ता ट्रंप अगर सदर बन जाते हैं और मुल्क के अंदर वहाँ पे तब्दीली आती है सदारती महल अमेरिका में, तो फिर एक चांस है कि इमरान खान शायद ट्रंप के जो पॉलिसी है वो मुख्तलिफ है बाइडन से, और वो शायद इमरान खान को कुछ रिलीफ मिले और वो बाहर आ जाए। बहरकैफ ये बड़ा एक हमारे लिए अलमिया है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स तो पी काटते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों ने पी काटी हैं, लेकिन
जो लोग इस मुल्क का जो है वो सत्यानाश कर रहे हैं, जो लोग इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आखिर उनको कटहरे में कौन लाएगा और उनसे हिसाब कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो इसके लिए कोई मैकेनिज़्म अदलिया आज़ाद होनी चाहिए और कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो महंगाई और जो बेरोज़गारी का तूफ़ान सर उठाया हुआ है, ये सब कुछ बहा के ले जाएगा। अगर ये कमज़ोर तरीन हम जमहूरी सिस्टम चलाते रहे तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदनवा के लोगों के साथ।